ये बच्चा तो ढांसू है। पैदा होते ही मुन्ना मूंछ वाला के चेहरे पर सेक्सी मूंछें उग आईं। बस एक बार छोटा सा हाथ हिलाया और पापा की उंगली टूट गई। पापा ने सोचा, चल मूंछें शेव कर देते हैं। लेकिन रातों रात मूंछें फिर उग आईं। जब मुन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा, मूंछों को छोड़कर बाकी सब ठीक है। ठीक है। अरे, ये बच्चा कार के नीचे गेंद लेने गया और पूरी कार उठा दी। प्राइमरी स्कूल में मुन्ना की सुपर पावर तो जैसे फव्वारे की तरह फूटने लगी। एग्जाम में उसने एक्सरे विजन से दूसरों के जवाब कॉपी किए, लेकिन जोर ज्यादा लग गया। ब्रेक में वो क्लासमेट पिंकी को झूला झुला रहा था। पिंकी चिल्लाई, अरे, तूने खाना नहीं खाया क्या? जोर से झूला। मुन्ना गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, तो तुझे आसमान पर भेजता हूं। सूरज के साथ कंधे से कंधा मिला। पी क्लास में फुटबॉल खेलते वक्त उसने पूरी टीम को साइडलाइन कर दिया और मैदान को अपना पर्सनल स्टेडियम बना लिया। बाकी बच्चे हैरान, भाई, तू तो चीटिंग कर रहा है। मुन्ना का असली नाम था मुन्ना मूंछ वाला, लेकिन उसकी सुपर पावर की वजह से वो हमेशा अकेला रहा। पापा ने समझाया, बेटा, अपनी ताकत सबके सामने मत दिखा, नॉर्मल इंसान की तरह रह। मुन्ना को गुस्सा तो आया, लेकिन वो पापा की बात मानता था। उसने पापा की कार का दरवाजा बंद कर दिया, जरा ज्यादा ही जोर से। पलक झपकते मुन्ना 10 साल का हो गया। उसका बर्थडे था, लेकिन एक भी दोस्त नहीं आया। मुन्ना ने सोचा, ठीक है, मैं अलग हूं, अब बड़ा हो गया हूं। उसने मोमबत्ती बुझाई और मन में मांगा, बस मुझे नॉर्मल इंसान बना दे। और फिर वो सचमुच नॉर्मल बनने की कोशिश में जुट गया। बड़ा होने पर मुन्ना, जो अब मुन्ना मूंछ वाला बन चुका था, एक बोरिंग जिंदगी जी रहा था। ऑफिस में लेट होने पर वो लाइट स्पीड से ब्रश करता और बॉस के गुस्से से पहले डेस्क पर पहुंच जाता। एक दिन उसकी कॉलेज की क्रश पिंकी प्यारी उनकी कंपनी में इंटरव्यू देने आई। बॉस ने बियर के लिए बर्फ मंगाई। मुन्ना ने चुपके से फूंक मारी और पानी को बर्फ बना दिया। लेकिन वो हमेशा छुपकर ये करता, ताकि कोई उसे सुपर हीरो न समझे। सब उसे बस एक बेवकूफ समझते थे। शाम को मुन्ना ने पिंकी को डिनर के लिए बुलाया, लेकिन कुछ गुंडों ने माहौल खराब कर दिया। पिंकी चिल्लाई, अरे चुप करो। एक गुंडा बोला, चुप कर बुढ़िया। पिंकी ने गुस्से में मुन्ना से कहा, कुछ कर ना। लेकिन मुन्ना डरपोक बनकर चुप रहा। एक गुंडे ने कहा, मेरी एक उंगली तुझे ढेर कर देगी। मुन्ना मन में सोच रहा था, भाई, मेरे पास सुपर पावर है। लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसने 20 साल तक अपनी ताकत छुपाई थी। मेट्रो में मुन्ना उदास बैठा था, जैसे तुम्हारा पांचवां इमोजी, बिल्कुल लाइफलेस। तभी मेट्रो का ब्रेक फेल हो गया। हादसा होने वाला था। मुन्ना ने फैसला किया, अब और नॉर्मल नहीं रहूंगा। उसने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। वो मेट्रो जितना तेज दौड़ा, एक औरत, जो पहले ही डर रही थी, उसे देखकर और चिल्लाई। मुन्ना मेट्रो के आगे पहुंचा और अपने शरीर से उसे रोकने की कोशिश की। लोग चिल्लाए, अरे भाई, मेट्रो से भिड़ेगा क्या? पहली कोशिश फेल हुई। मुन्ना ने दिमाग लगाया। वो टर्मिनल स्टेशन पहुंचा, फायर हाइड्रेंट तोड़ा और पाइप से ब्रेकिंग डिवाइस बनाया। मेट्रो रुक गई, लेकिन रस्सी का टेंशन ज्यादा था और मेट्रो उल्टा वापस चली गई। 2 रुपये में मेट्रो ने पूरा राउंड ट्रिप कर लिया। खैर, खतरा टल गया। मुन्ना चुपके से खिसक लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी इस हरकत ने नई मुसीबत खड़ी कर दी। एक टेक कंपनी की बॉस, बिंदु बबली, ने उसे ट्रैक कर लिया। जब मुन्ना बस से घर जा रहा था, बिंदु ने हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव भेजी, जो सिर्फ मुन्ना सुन सकता था। उसका सिर फटने लगा और वो मजबूरन बिंदु की टेक बिल्डिंग पहुंचा। बिंदु ने बताया कि वो एलियन है और उसे अपने प्लेनेट लौटना है। मुन्ना को लगा, ये तो पागल है। बिंदु ने अपने गुंडे भेजे, लेकिन मुन्ना ने 2 मिनट में सबको ढेर कर दिया। जाते जाते बिंदु ने मुन्ना की कमजोरी ढूंढ ली, उसकी क्रश पिंकी। उसने अपनी कंपनी के स्वीपिंग रोबोट से पिंकी का डीएनए चुराया और उसका क्लोन बनाने की प्लानिंग शुरू की। मुन्ना को कुछ गड़बड़ लगी। वो गांव लौटा और मम्मी पापा से सवाल किया, आप मेरे असली मम्मी पापा हो ना? पापा बोले, बेटा, तू हमारे लिए हर बच्चे जैसा है। लेकिन मम्मी से गलती से सच निकल गया। दोनों ने पुराना गोदाम खोला, जहां एक पुराना स्पेसक्राफ्ट था। अचानक उसमें से एक होलोग्राम चला, जिसने सारा सच बताया। मुन्ना असल में एक एलियन था, जो अपने प्लेनेट का सुपर हीरो था।
उसका जन्म प्रोटैगनिस्ट ऑनरा के साथ हुआ था, लेकिन प्लैनेट के बिग बॉस ने उसे टारगेट किया। उसे बचाने के लिए उसके असली मम्मी पापा ने उसे पृथ्वी भेज दिया, लेकिन रास्ते में उसका स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट से टकराकर स्पेन में क्रैश हो गया, जहां उसे इन मम्मी पापा ने गोद लिया। बिग बॉस ने अपनी बेटी छोटी चुड़ैल यानी बिंदु को मुन्ना को पकड़ने भेजा था। मुन्ना ने एक सुपर सूट बनाया जिसने उसकी नई पावर उड़ान अनलॉक की। पहली उड़ान में वो कंट्रोल नहीं कर पाया और पृथ्वी के दूसरी तरफ जा पहुंचा। घर लौटा ही था कि पिंकी उसके दरवाजे पर थी। उसने मुन्ना को गले लगाया। मुन्ना को लगा प्यार हो गया। वो उसे अपने कमरे में ले गया, लेकिन पिंकी ने उसे धक्का मारकर दरवाजा बंद कर दिया और मारपीट शुरू हो गई। मुन्ना ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे बाहर फेंक दिया। मम्मी ने अपने 44 नंबर के चप्पल उतारे, लेकिन नकली पिंकी ने उसे पकड़ लिया। मुन्ना समझ गया, ये असली पिंकी नहीं है। खतरे को भांपकर उसने दादी का पुराना बुद्धा स्टैच्यू उठाया और नकली पिंकी का सिर उड़ा दिया। अब उसे असली पिंकी की चिंता हुई। वो उसे बचाने टेक कंपनी पहुंचा। वहां पिंकी बंधी थी और बिंदु सामने थी। मुन्ना ने उन्हें लेके भागने की कोशिश की, लेकिन बिंदु ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ी, जो मुन्ना के लिए जानलेवा थीं। तभी मुन्ना की लेजर आंखें चालू हुईं। उसने दीवार में छेद किया और पिंकी को लेकर भाग निकला। जब बिग बॉस को पता चला कि मुन्ना पकड़ा गया, वो अपने प्लेनेट से पृथ्वी पहुंचा। लेकिन मुन्ना के भागने की खबर सुनकर वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने बिंदु को बेकार बताया। बिंदु ने मौका देखकर बिग बॉस को हटाया और उसकी जगह ले ली। उसने फैसला किया कि वो मुन्ना को खत्म करेगी और पृथ्वी को तबाह कर देगी। बिंदु अपने स्पेसशिप में मुन्ना के पास पहुंची और एक बटन दबाया। उसका जहाज 10,000 मीटर ऊंचा रोबोट बन गया। रोबोट ने 2 मीटर प्रति घंटा की स्पीड से मुन्ना पर हमला किया। उसने मुन्ना के मम्मी पापा और पिंकी को अपने अंदर खींच लिया। मुन्ना को रोबोट ने झपट कर दिया। जब वो मरने वाला था, पिंकी ने कार चलाकर रोबोट का ध्यान भटकाया। लेकिन पिंकी कहां उसका मुकाबला कर सकती थी। तभी मुन्ना उठा। उसने रोबोट का मैकेनिकल हाथ तोड़ दिया, एक जादुई फूंक मारी और बिंदु को ट्रैप कर लिया। फिर उसने रोबोट को स्विमिंग पूल में धकेल दिया, जहां वो खराब हो गया। बिंदु को उसके प्लैनेट वापस भेज दिया गया और मुन्ना, वो पृथ्वी पर इंसानों की रक्षा करता रहा।